तो मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से भी और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आंख मिचौली बहुत हो गई है, बहुत लंबा समय हो गया। अब इसकी चार्जशीट को तुरंत जो आपने तैयार करके बिल्कुल तैयार रखी है वो तुरंत कोर्ट में पेश करो, ताकि हम इसको जो है सजा दिला सके। फैमिली कोर्ट में केस चला, हमने इसकी मैरिज को चैलेंज किया हुआ है। हमने उसके अंदर ये बात भी चैलेंज की हुई है कि अगर इन दोनों की इलीगल कस्टडी से कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो इलिजिमेट बच्चा पैदा होगा। इलिजिमेट कहते हैं कि एक तरह से अवैध संतान, या जिसको हराम की संतान भी कह सकते हैं, अवैध संतान भी कह सकते हैं। इलिजिमेट जिसकी कानून की भाषा में कोई भी वो लीगल वे में जाकर के वो उसकी मान्यता नहीं होगी और वो इलीगल बच्चा समझा जाएगा और वो इलीगल कंपनी से पैदा होगा। क्योंकि गुलाम हैदर जो है वो आज भी मुंह बोले भैया का जीजा है और मुंह बोले भैया की बहन का वो असली पति वही है। आज भी उसका तलाक नहीं हुआ। हमने दुनिया में पहला ऐसा भाई देखा है जो पहला मुंह बोला भैया, शायद सगा भाई होता तो शायद ये ना करने देता, क्योंकि सगे भाई को तो अपनी बहन से प्यार होता है, लेकिन पहला हमने मुंह बोला भैया ऐसा देखा है कि अगर अपनी उसकी बहन के पति की डेथ हो जाए तो कहीं उसकी शादी दूसरी कर दे तो वो काबिले तारीफ है, समाज को उसकी काबिले तारीफ कर दी जाए। लेकिन उसको जिंदा रहते हुए, उसके पति को जिंदा रहते हुए, उसको जिंदा जी ही अपनी बहन को नाजायज कंपनी में सौंप दिया, उसको नाजायज रिलेशन में दे दिया, ले भी तुम्हारा इसके साथ नाजायज संबंध है। जब तक किसी स्त्री की जब वो फेरे ले लेती है या वो निकाह पढ़ लेती है, जब तक उससे तलाक नहीं हो जाती तो तब तक वो जब 20 शादियां कर ले, 20 लोगों से अलग अलग फेरे कर ले, 20 लोगों के बच्चे पैदा कर ले, तो वो नाजायज संबंध ही कहलाएंगे इन द आई ऑफ द इंडियन लॉ। और दुनिया के किसी भी कानून में, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे मुस्लिम धर्म है, सेकंड मैरिज करने के लिए तो पहले पति से तलाक तो होना चाहिए। वो तलाक को है नहीं, उसको कहते हैं जी तलाक तो पहले हो गया था, यो तलाक हो गया था, ये क्या करने गया था वहां, तलाक हो गया था, इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि भाई तलाक हो गया था। अबे तलाक हो गया था, तू क्या कर रहा था वहां, तूने सुना है? या तो तू इस बात का एफिडेविट दे जी मैंने सुना है, चलो हम मान लेंगे। अगर इसका मुंह बोला भैया अपना खुद का एक शपथ पत्र दे कोर्ट में कि जी मैंने सुना तलाक हो गया था और मैं वहां मौजूद था, तो तू हमारा भारतीय भाई है, हम तेरी बात का यकीन कर लेंगे। लेकिन तू तो था तो हिंदुस्तान में, तलाक कहां से हो गया? अब कहते हैं जी बाप के सामने दिया था तलाक। अरे बाप के सामने तलाक दिया था, बाप का इस दुनिया से चला गया। तो जब बाप के सामने तलाक दिया था तो बाप ने इसकी बहन को भी तो बताया होगा, इसके भाई को भी तो बताया होगा, चार रिश्तेदारों में तो बताया होगा। अगर किसी बेटी का तलाक हो जाए ससुराल पक्ष से झगड़ा होने के बाद या कोई विवाद आने के बाद, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, और उसके बाप के सामने तलाक हो जाए, तो वो बाप अपनी तमाम उसके चाचा ताऊ खानदान के लोग, उसकी बहनें, उसके बाप की, उसके रिश्तेदार, तमाम जगह इस बात को वो खुद ही प्रचार करता है कि भाई मेरी बेटी का फला फला जो उसका पति है उसने तलाक दे दिया, अब इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढो या कोई सेकंड मैरिज रिश्ते की बात करो। ये क्यों दिया, इसकी पंचायत करो, इसको दंड मिलना चाहिए। तो उसने, इसके बाप ने किसी को तो बताया होगा, उसके बाप ने किसी को नहीं बताया और चुपचाप कब्र में जाकर लेट गया वो। हम तो कहते हैं हैदर भी 10 बार कह चुका है कि हैदर ने इसको कभी तलाक दिया ही नहीं, कभी तलाक नहीं दिया। अगर हैदर इसको तलाक दे देता तो आज भी आप देखोगे कि आज भी, ठीक है ये गलत कंपनी में रह रही है, गलत तरीके से सचिन के साथ रह रही है, लेकिन आज भी बच्चों के साथ साथ इसका भी दुख कहीं ना कहीं उसको टीस करता है। आपने नोट किया हुआ है। और ये दुख होता है, ऐसा नहीं है खाली ठीक है वो बच्चे मांग रहा, अच्छी बात है, बच्चे ले भी लेगा और उसको मिल भी जाएंगे बच्चे, लेकिन ये उसकी पत्नी है जो ये गलतियां 1 लाख कर रही है, इसका भी कहीं ना कहीं हर उस इंसान को दुख होता है जो कि ऐसे निकल जाए। और मैं तो ये दुआ करता हूं अपने रब से कि ए मेरे मालिक, दुनिया के किसी भी इंसान को ऐसी पत्नी ना देना जो गुलाम हैदर ने जो दर्द इसका सहा है वो कोई इंसान ऐसा दर्द सहन पाए। कोई भी ऐसी पत्नी, इस जैसी पत्नी
किसी को भी मत देना। लेकिन हम जो ये नासूर यहाँ रह गया, इसके लिए भी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इसको तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको भी तो जेल करानी है, इसको भी तो यहाँ से जेल कराने के बाद यहाँ से इसको ऐसे फेंका जाएगा जैसे दूध में से मक्खी। ये हमारी भारत की सरकार ही फेंकेगी। अब देख लेना, मेरा बोल याद रखना कि हमारी भारत की सरकार ही जो है वो इसको फेंकेगी, क्योंकि ये हमारे देश की आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये देश में भाईचारे के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हमारे देश की सारी जो सूचनाएं हैं वो ये बिल्कुल भी कहीं से कलेक्ट, क्योंकि इतने लोग फॉलोवर्स इसने बना लिए हैं, ये किसी व्यक्ति से भी कांटेक्ट करके कहीं की भी जानकारी हासिल कर सकती है और ये हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसको यहां से जेल कराना और इसको जहां ये पैदा हुई है, जिस फैक्ट्री की प्रोडक्शन है, उसी फैक्ट्री में दे के मारेंगे इसको। जा भाई तू यहां से जा, यहां से डिपोर्ट करेंगे। दे के मारने का मतलब है कि उसको यहां से लीगली डिपोर्ट करेंगे, सजा होने के बाद ले भाई तू जा। अब वो उसको जेल करे, उसको खुले में छोड़े, वो उनका राइट है, जैसा वो ठीक समझे करें। हमारे बात में जो क्राइम किया था उसकी इसको सजा मिलेगी। तो मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से भी और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आंख मिचौली बहुत हो गई है, बहुत लंबा समय हो गया। अब इसकी चार्जशीट को तुरंत, जो आपने तैयार करके बिल्कुल तैयार रखी है, वो तुरंत कोर्ट में पेश करो ताकि हम इसको जो है सजा दिला सके। फैमिली कोर्ट में केस चला, हमने इसकी मैरिज को चैलेंज किया हुआ है। हमने उसके अंदर ये बात भी चैलेंज की हुई है कि अगर इन दोनों की इलीगल कस्टडी से कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो इलिजिमेट बच्चा पैदा होगा। इलिजिमेट कहते हैं कि एक तरह से अवैध संतान, या जिसको हराम की संतान भी कह सकते हैं, अवैध संतान भी कह सकते हैं। इलिजिमेट जिसकी कानून की भाषा में कोई भी वो लीगल वे में जाकर के वो उसकी मान्यता नहीं होगी और वो इलीगल बच्चा समझा जाएगा और वो इलीगल कंपनी से पैदा होगा। क्योंकि गुलाम हैदर जो है वो आज भी मुंह बोले भैया का जीजा है और मुंह बोले भैया की बहन का वो असली पति वही है। आज भी उसका तलाक नहीं हुआ। हमने दुनिया में पहला ऐसा भाई देखा है जो पहला मुंह बोला भैया, शायद सगा भाई होता तो शायद ये ना करने देता, क्योंकि सगे भाई को तो अपनी बहन से प्यार होता है, लेकिन पहला हमने मुंह बोला भैया ऐसा देखा है कि अगर अपनी उसकी बहन के पति की डेथ हो जाए तो कहीं उसकी शादी दूसरी कर दे तो वो काबिले तारीफ है, समाज को उसकी काबिले तारीफ कर दी जाए। लेकिन उसको जिंदा रहते हुए, उसके पति को जिंदा रहते हुए, उसको जिंदा जी ही अपनी बहन को नाजायज कंपनी में सौंप दिया।